अप्रैल और मई के महीने में आप अपने गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में अपने टेरेस गार्डन में आप भी सब्जियां ग्रो करके अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं और उनसे ढेर सारी सब्जियां पा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अप्रैल और मई के महीने में यानी कि गर्मियों में जो सबसे पहली सब्जी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं तो वो है ये लौकी। अगर इस प्लांट को पूरी धूप में भी रख दिया जाए तब भी इसकी ग्रोथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनी रहती है। लौकी के प्लांट लगाने के लिए कोई बड़ा ड्रम, ग्रो बैग या बाल्टी वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और एक ग्रो बैग में आप कम से कम 3 से 4 प्लांट लौकी के ग्रो कर सकते हैं। लौकी के बीज लगाने के 40 से 50 दिन के बाद ही इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और उसमें आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। और लौकी के सीड ग्रो करने के 60 से 70 दिन के बाद ही आपको लौकी तोड़ने को मिल जाती है। और हमारी दूसरी सब्जी है ये भिंडी, जिसे आप अपने गार्डन में अप्रैल से लेकर मई के महीने तक ग्रो कर सकते हैं। आप अपने गार्डन में गर्मियों के शुरुआत में ही भिंडी के सीड ग्रो करके पूरी गर्मियां इनसे भिंडी ले सकते हैं। भिंडी के पौधों को बहुत ही कम देखभाल की जरूरत पड़ती है। भिंडी के पौधे को आप 15 बाई 15 के गमले या फिर ग्रो बैग में बड़ी ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। भिंडी गर्मियों की सबसे बेस्ट सब्जी होती है। भिंडी के पौधों को धूप और सूखे मौसम की जरूरत होती है और इसके बीज को आप सीधा ही गमले में लगा सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। इसे अच्छी ग्रोथ के लिए 6 से 7 घंटे की धूप और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। भिंडी के बीज लगाने के तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद ही आपको भिंडी तोड़ने को मिल जाती है। अप्रैल और मई के महीने में ग्रो होने वाली तीसरी सब्जी है ये हरी मिर्च। ये पौधे धूप, गर्मी, नमी के साथ अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। अप्रैल मई के महीने में ही आप इनके पौधे बीज से लगा सकते हैं। जब आपके पौधे 4 से 5 इंच के हो जाएं तो आप इन्हें किसी 12 बाई 12 के गमले या फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इनमें आप रेगुलर वाटरिंग करते रहें और हर 15 से 20 दिन के बाद कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते रहें। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट से तैयार खाद भी दे सकते हैं। किचन वेस्ट से किस तरीके से खाद तैयार करनी है इसकी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी शेयर की है। मिर्च के पौधे लगाने के 60 से 70 दिन के बाद ही आपको मिर्च तोड़ने को मिल जाती है। अगली सब्जी जो आप अपने गार्डन में अप्रैल मई के महीने में ग्रो कर सकते हैं वो है करेला। अप्रैल और मई का महीना करेले के बीज लगाने के लिए सबसे बढ़िया महीना होते हैं। करेले के पौधों को धूप और हल्की नमी चाहिए होती है। करेले के प्लांट में वाटरिंग का खास ध्यान रखें और इसकी बेल को चढ़ाने के लिए कोई ना कोई मचान या स्टिक वगैरह जरूर लगा के रखें, क्योंकि करेले की बेल को सहारे की बहुत जरूरत होती है। 50 से 60 दिन के बाद ही आपको करेले की बेल से करेला तोड़ने को मिल जाते हैं। अप्रैल मई के महीने में लगाई जाने वाली जो 5वीं सब्जी है वो है ये अदरक। अदरक एक बहुत ही टेस्टी मसाला है जो गर्मियों के महीने में उगाया जाता है। अदरक को आप अपने गार्डन में गमले में भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इसमें आपको समय समय पर वाटरिंग करते रहना है और इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना। अदरक को आप मई के महीने में ग्रो कर सकते हैं। जो आपके पास अदरक रखा है उसी अदरक से आप इस अदरक के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने अदरक अपने गार्डन में ग्रो नहीं किया है, मैं इसे मई के महीने में ग्रो करूंगी। अदरक के प्लांट ग्रो करने के लिए जो गमले की गहराई है वो कम से कम 12 इंच, इससे थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो तो आप ले सकते हैं। अदरक के प्लांट ग्रो करने के लिए जो मिट्टी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मॉइस्चर बना रहे लेकिन उसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, यानी कि आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर मई के महीने में आप अदरक लगाते हैं तो आपको कम से कम 8 से 9 महीने के बाद अदरक निकालने को मिल जाता है। अप्रैल मई के महीने में लगाई जाने वाली 6वीं सब्जी है ये हल्दी। हल्दी में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और ये एक मसाला भी है जिसे हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी को आप गर्मियों में ग्रो कर सकते हैं। इसे आप मई या फिर जून के महीने में लगा सकते हैं। तो देखिए मैं हल्दी को मई के महीने में ग्रो करने वाली हूँ, अभी मैंने इसे ग्रो नहीं किया है। हल्दी को आप इसके प्रकांड यानी राइजोन से लगा सकते हैं और इसे आप डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं।
हल्दी को लगाने के लिए गमले की गहराई कम से कम 10 से 12 इंच के बीच होनी चाहिए। हल्दी लगाने के कम से कम 7 से 8 महीने के बाद आपको ये निकालने को मिल जाती है। हल्दी 2 तरह की आप लगा सकते हैं, काली हल्दी और पीली हल्दी। अप्रैल मई में लगाई जाने वाली अगली सब्जी है ये अरबी। अरबी के पत्ते और इसके कंद दोनों को ही सब्जी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अरबी लगाने के लिए ज्यादा नमी वाली और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। अरबी लगाने के बाद बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस गमले में आपने अरबी लगाई है उसकी मिट्टी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए। अरबी लगाने के 3 से 4 महीने के बाद आप इसके पत्ते निकाल सकते हैं और अरबी 6 से 7 महीने के बाद आपको निकालने को मिल जाती है। अप्रैल मई में लगाने वाली अगली सब्जी है ये हरा धनिया। इसे आप इन महीनों में भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। सर्दियों में लगने वाली ये सब्जी गर्मियों में भी आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, मैंने इसे कुछ ही दिन पहले लगाया है जो अब ग्रो होना शुरू हो गया है। धनिया ग्रो करने के लिए 6 इंच हाइट जितना कोई भी गमला या ग्रो बैग काफी है। धनिया को आप सीधा बीज से ही ग्रो कर सकते हैं और इसे ऊपर से आप किसी कार्डबोर्ड वगैरह से ढक के रखें और उसमें हमेशा मॉइस्चर बना के रखें। तब तक ढक के रखें जब तक कि इसके बीज अंकुरित न हो जाएं और थोड़ा सा ऊपर को ना आ जाएं। धनिया के गमले में हमेशा मॉइस्चर बना के रखें और ये आपको 30 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाता है। अप्रैल मई में लगाई जाने वाली अगली सब्जी है ये पालक। ये सर्दियों की सब्जी है लेकिन इसे आप गर्मियों में भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। पालक में आप हमेशा नमी बना के रखें। इसे आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं और इसकी मिट्टी को कभी भी सूखने ना दें। अप्रैल मई के महीने में लगाई जाने वाली अगली सब्जी है ये चलाई। इसे अब बीज से बड़ी आसानी से अपने गार्डन में उगा सकते हैं। 30 से 40 दिन के बाद ये आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है। ऊपर से इसकी स्टेम काटकर आप इसे 3 से 4 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। गर्मियों में ग्रो करने वाली अगली सब्जी है ये टमाटर। अगर देखिए आपने इसे ग्रो कर लिए हैं तो ठीक है, लेकिन अभी तक ग्रो नहीं किए हैं तो अब ग्रो ना करें, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस समय टमाटर के प्लांट ग्रो नहीं होते। टमाटर के इन प्लांट को मैंने मार्च से पहले ही ग्रो कर लिया था। अगर आप नर्सरी से टमाटर के प्लांट लाके ग्रो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको थोड़े बड़े प्लांट मिल जाते हैं। और अप्रैल मई में ग्रो करने वाली अगली सब्जी है ये बैंगन। बैंगन के इन प्लांट को देखिए, मैंने जो घर में बैंगन आते हैं उन्हीं के सीड से ग्रो किया था। अगर आपने अभी तक ग्रो नहीं किया तो आप ग्रो कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से इनके प्लांट लाके ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़े बड़े प्लांट मिलते हैं। कई दफ़ा तो उनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी होती है। तो ये बैंगन आपको साल में कम से कम 2 से 3 दफ़ा तो सब्जी दे ही देते हैं। गर्मियों की अगली सब्जी है ये शिमला मिर्च। इसे भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था, जो घर में शिमला मिर्च आती है उसी के सीड से। तो इसको अगर आपने अभी तक ग्रो नहीं किया है तो इसके प्लांट भी आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं, क्योंकि नर्सरी में प्लांट बड़े मिलते हैं और पूरी गर्मियाँ फिर आपको उनसे शिमला मिर्च मिल जाती है। और ये आगे है खरबूजे की बेल। इसे भी मैंने खरबूजे के सीड से ही ग्रो किया है। अगर आपने इसे अभी तक ग्रो नहीं किया तो आप इसे अप्रैल से मई के महीने तक ग्रो कर सकते हैं, तो इससे आपको अच्छे खरबूजे मिल जाते हैं। अप्रैल मई के महीने में ग्रो होने वाली अगली सब्जी है ये खीरा। वैसे तो इसे पहले ग्रो कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस समय तक ये मार्केट में आ जाता है, लेकिन अगर आपने अभी तक इसे ग्रो नहीं किया है तो अभी भी आप इसे सीड से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों की इन सब्जियों को छत पर ग्रो करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। बड़े ड्रम में या गमलों में ही इन सब्जियों को लगाएं और एक गमले में एक ही पौधा लगाएं, बहुत सारे पौधे ना भरें। और हर 15 से 20 दिन के बाद आप अपनी सब्जियों को कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जरूर देते रहें। अगर गर्मियों में आप इन सब्जियों को अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो आपका गार्डन बहुत ही सुंदर हरा भरा बना रहता है और इनसे आपको बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती हैं। अगर अभी तक आपने इन सारी सब्जियों को अपने गार्डन में ग्रो नहीं किया है तो अभी भी आप अप्रैल से लेके मई तक इन सब्जियों को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारी सब्जियां आप फ्री में पा सकते हैं। फ्री में मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारी सब्जियों के सीड में घर से ही ग्रो करती हूँ, जैसे कि करेला, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, अदरक और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनके सीड आपको आपकी किचन से ही मिल जाती हैं। मार्केट से उनको आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।